Good morning, everyone. Good morning. जो हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं लाइव में उनको गुड मॉर्निंग। और जो यूट्यूब पे हमारे साथ जुड़ेंगे उनके लिए गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। हाँ और कोई जिनका आज बर्थडे है उनका बर्थडे, वरुण मेडिटेशन कर उनकी ये ऑनलाइन क्लास है। एनिवर्सरी है, उनके लिए हैप्पी एनिवर्सरी। तो आज हमारे साथ हेमराज जी हैं जो आज मेडिटेशन करवाएंगे। हेमराज सर, गुड मॉर्निंग और वेलकम गुड टू मॉर्निंग सर। ब्लेसिंग हीलिंग एंड केयर प्लेटफॉर्म। डिटेलिंग करा। हाँ जी हेमराज सर, वेलकम सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू राजीव जी मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। गुड मॉर्निंग सर। अ, आज सभी को थीटा हीलिंग कराएंगे जिसमें अबंडेंस, जिसको स्वास्थ्य के लिए चाहिए तो वो स्वास्थ्य के लिए ले सकते हैं। सभी को 2 मिनट दिए जाएंगे वहां पे। मेरी आवाज आई एम ऑडिबल? हाँ आवाज जी क्लियर है? सर, बिल्कुल सर। ओके सर, थैंक यू। चलिए, सभी पानी वानी पी लीजिए जिसने पानी वानी पीना है। और एक रिलैक्स पोजीशन में बैठ जाएंगे। पीछे सपोर्ट जरूर हो, ध्यान रखें। स्टार्ट करें। हाँ, एक सेकंड सर। हाँ जी सर। जी, सभी एक रिलैक्स पोजीशन में बैठ जाएंगे और एक गहरी लंबी सांस लेंगे। पीछे सपोर्ट हो, ऐसी पोजीशन में बैठिए पीछे सपोर्ट हो। एक गहरी लंबी सांस। 1 2 3 4 5 6 7। इनहेल। 1 2 3 होल्ड। एंड 1 2 3 4 5 6 7 एक्सेल। फील कीजिए सारी पॉजिटिविटी आप अंदर ले रहे हैं। इनहेल करते हुए सारी पॉजिटिविटी आपके अंदर समाती हुई चली जा रही है और एक्सहेल करते हुए सारे डिस्कम्फर्ट बाहर निकलते हुए चले जा रहे हैं। पूरे शरीर के डिस्कम्फर्ट बाहर निकलते हुए चले जा रहे हैं। गहरी लंबी सांस, गहरी लंबी सांस। 1 2 3 4 5 6 7 इनहेल। 1 2 3 होल्ड। एंड 1 2 3 4 5 6 7 एक्सेल। सारा ध्यान ले आएंगे अपने सांसों पे। पूरा ध्यान ले आएंगे अपने सांसों पे। सारा ध्यान सांस पे। गहरी लंबी सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। जैसे जैसे आप सांस लेते हुए चले जा रहे हैं सारी पॉजिटिविटी आप अंदर लेते हुए चले जा रहे हैं। यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से सारी पॉजिटिविटी आपके अंदर समाती हुई चली जा रही है। इनहेल कीजिए, होल्ड कीजिए और एक्सहेल कर दीजिए। आपकी सांसें पूरी रिदम में होती हुई चली जा रही है। सारी पॉजिटिविटी आपके अंदर समाती हुई चली जा रही है और सारा डिस्कम्फर्ट शरीर का बाहर निकलता हुआ चला जा रहा है। यूनिवर्स में चला जा रहा है। आपके नाक के थ्रू काला धुआं बन के उड़ता हुआ चला जा रहा है। आपके शरीर से सारा डिस्कम्फर्ट बाहर निकलता हुआ चला जा रहा है।
1 2 3 4 5 6 7 inhale, 1 2 3 hold, and 1 2 3 4 5 6 7 exhale. सारा ध्यान ले आइए आपके हार्ट चक्र पे। देखिए एक एनर्जी हार्ट चक्र पे, आपके हार्ट चक्र की एनर्जी फील कीजिए उस एनर्जी को। हार्ट चक्र पे एक एनर्जी बॉल बनती हुई फील कीजिए उस एनर्जी बॉल को। वो एनर्जी बॉल आपके सोलर प्लेक्सस चक्र की तरफ जाती है। फील कीजिए आपकी एनर्जी बॉल सोलर प्लेक्सस चक्र की तरफ जाती है। और आप लंबी गहरी सांस लेते हुए चले जा रहे हैं, छोड़ते चले जा रहे हैं, पूरी पॉजिटिविटी अपने अंदर भरते हुए चले जा रहे हैं। सारी पॉजिटिविटी अपने अंदर भरते हुए चले जा रहे हैं। सोलर प्लेक्सस चक्र पे वो एनर्जी बॉल आ गई है, और वो एनर्जी बॉल थोड़ी और बड़ी होती हुई चली जा रही है। सोलर प्लेक्सस चक्र से सैक्रल चक्र पे वो एनर्जी बॉल मूव करती हुई फील कीजिए आपके एनर्जी बॉल को। सैक्रल चक्र से रूट चक्र पे वो एनर्जी बॉल फील होती हुई, रूट चक्र से आपके फीट सोल से वो एनर्जी बॉल ग्राउंड होती हुई चली जा रही है आपकी एनर्जी बॉल। और पेड़ों की जड़ों पे वो एनर्जी बॉल को फील कीजिए। आपके पेड़ों की जड़ों पे, रूट पे वो एनर्जी बॉल फील कीजिए। और वो एनर्जी बॉल और जमीन के अंदर जाती हुई क्रस्ट लेयर में से गुजर रही है। सारे मिनरल्स जमा हो रहे हैं एनर्जी बॉल। और जैसे जैसे वो जितनी भी लेयर से गुजरती हुई चली जा रही है, और वो एनर्जी बॉल थोड़ी बड़ी और बड़ी और बड़ी होती हुई चली जा रही है। वो एनर्जी बॉल वाटर लेयर में से होती हुई सारे आपके इमोशंस, डिस्कम्फर्ट बहते हुए चले जा रहे हैं उस पानी में। और वो एनर्जी बॉल मदर अर्थ की कोर में, सेंटर में पहुंच गई है। और मदर अर्थ की एनर्जी वो लेती हुई, वो एनर्जी बॉल बहुत बड़ी, मदर अर्थ की एनर्जी से आपकी एनर्जी मिलती हुई फ्यूजन हो रही है दोनों की एनर्जी, और एक बड़ी एनर्जी बॉल आपकी बन गई है। एक फुटबॉल के आकार की एनर्जी बॉल आपकी हो गई है। फील कीजिए उस एनर्जी को, गोल्डन कलर की एनर्जी फील कीजिए उस एनर्जी बॉल को। मदर अर्थ की एनर्जी लेके और वो एनर्जी बॉल वापस रिटर्न हो रही है, वाटर लेवल से होती हुई, कस्ट लेवल से होती हुई, प्लांटेशन लेवल से होती हुई आपके फिट सोल से वापस रूट चक्र पे आ गई है आपके वो एनर्जी बॉल। और आपका रूट चक्र पूरी तरीके से एनर्जाइज एंड बैलेंस हो गया है। रेड कलर की एनर्जी को फील कीजिए पूरे शरीर में, रेड ही रेड, रेड ही रेड, रेड ही रेड। रेड कलर की एनर्जी पूरे शरीर में आप फील कीजिए उस एनर्जी को। पूरे शरीर में आपको रेड ही रेड, रेड ही रेड, रेड रेड दिखाई दे रहा है।
फील कीजिए उस एनर्जी। और आपका रूट चक्र पूरी तरीके से एनर्जाइज एंड बैलेंस हो गया है। और वो एनर्जी बॉल रूट चक्र से उठती हुई और सैक्रल चक्र की तरफ बढ़ती हुई स्वादिष्टान चक्र पे वो एनर्जी बॉल आ गई है, और सारे पूरे शरीर में आपको ऑरेंज ही ऑरेंज, ऑरेंज ही ऑरेंज दिखाई दे रहा है। फील कीजिए ऑरेंज की खुशबू को। पूरी तरीके से ऑरेंज की खुशबू आपके आते हुए चली जा रही है। पूरे शरीर में ऑरेंज की खुशबू। ऑरेंज। और आपका सैक्रल चक्र पूरी तरीके से एनर्जाइज एंड बैलेंस हो गया है। पूरी तरीके से एनर्जाइज एंड बैलेंस हो गया है। फील कीजिए उस एनर्जी बॉल को सोलर प्लेक्सस चक्र की तरफ बढ़ती हुई और सूर्य के समान तेज रोशनी। और सोलर प्लेक्सस चक्र आपका एनर्जाइज एंड बैलेंस होता हुआ चला जा रहा है। पूरी तरीके से सबसे बड़ा चक्र। पूरी तरीके से आपका सोलर प्लेक्सस चक्र एनर्जाइज, हील एंड बैलेंस होता हुआ चला जा रहा है। सूर्य के समान तेज रोशनी पीले कलर की फील कीजिए पूरे शरीर में। येलो, येलो। सोलर प्लेक्सस चक्र से वो एनर्जी बॉल उठती हुई हार्ट चक्र की तरफ चली जाती है। और ग्रीन कलर की एनर्जी फील कीजिए आपके पूरे शरीर में। ग्रीन कलर की एनर्जी। और आपका हार्ट चक्र एनर्जाइज, बैलेंस एंड हील होता हुआ चला जा रहा है। पूरी तरीके से एनर्जाइज, बैलेंस एंड हील हो गया। आपके हार्ट चक्र से वो एनर्जी बॉल उठती हुई थ्रोट चक्र पे चली जा रही है। नेवी कलर, ब्लू कलर की एनर्जी फील कीजिए। पूरे शरीर में नेवी ब्लू कलर दिखाई दे रहा है। और आपका थ्रोट चक्र पूरी तरीके से एनर्जाइज, हील एंड बैलेंस होता हुआ चला जा रहा है। एनर्जाइज, हील एंड बैलेंस होता हुआ चला जा रहा है। आपकी वाक शक्ति, आपकी बोलने की क्षमता पूरी तरीके से ठीक होती हुई चली जाती है। फील कीजिए वो थ्रोट चक्र से उठती हुई आपके थर्ड आई चक्र की तरफ वो एनर्जी बॉल जाती हुई। थर्ड आई चक्र, इंडिगो ब्लू कलर की एनर्जी को फील कीजिए। पूरे शरीर में इंडिगो ब्लू दिखाई दे रहा है, और आपका थर्ड आई चक्र पूरी तरीके से एनर्जाइज, हील एंड बैलेंस होता हुआ चला जा रहा है। पूरी तरीके से एनर्जाइज, हील एंड बैलेंस होता हुआ चला जा रहा है। पूरी तरीके से थर्ड आई चक्र आपका ओपन हो चुका है। सारा ध्यान लिया ये थर्ड आई चक्र पे। जहाँ तिलक बिंदी लगाते हैं दोनों भुवों के मध्य में, सारा ध्यान लिया ये वहां। और वो एनर्जी बॉल उठती हुई आपके सहस्त्र धार पे जाती हुई चली जा रही है। और सहस्त्र धार चक्र पूरी तरीके से ओपन, हील एंड एनर्जाइज, बैलेंस होता हुआ चला जा रहा है। वॉयलेट कलर की एनर्जी, बैंगनी कलर की एनर्जी को फील कीजिए। और वो एनर्जी बॉल एक बहुत बड़ी एनर्जी बॉल हो गई है। और आपके सहस्त्र धार से आपके सिर से निकलती हुई यूनिवर्स में उठती हुई चली जा रही है आपकी एनर्जी बॉल। देखिए
आपके सहस्त्रधार चक्र से 2 फीट ऊपर वो एनर्जी बॉल स्थिर हो गई है। और देखिए आप अपने आप को ऊपर से, और वो एनर्जी बॉल और ऊपर और ऊपर और ऊपर उठती हुई चली जा रही है। देखिए आप अपने घर को छोटा होते हुए, देखिए आप अपने पूरे शहर को छोटा होते हुए, और वो एनर्जी बॉल और ऊपर और ऊपर और ऊपर चली जा रही है। आपको अपने घर, अपनी सिटी पूरी सब छोटी होती हुई दिखाई दे रही है। और वो एनर्जी बॉल और ऊपर और ऊपर और यूनिवर्स में चली जा रही है। चांद तारों के बीच में आप उसको फील कर पा रहे हैं, आपके एनर्जी बॉल को। और पूरी दुनिया एक छोटी होती हुई दिखाई दे रही है। आपको अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। पहाड़, बड़े बड़े समुद्र वही दिखाई दे रहे हैं। देखिए ऊपर से कितनी सुंदर पृथ्वी है हमारी। और एनर्जी बॉल आपकी और ऊपर चली जा रही है। और एक वाइट लेयर में प्रवेश कर गई है आपकी एनर्जी। सफेद प्रकाश से भरी हुई और जगमग कर रही है आपके, और सारे डिस्कम्फर्ट वहां पे छोड़ती हुई चली जा रही है। आपके शरीर के पूरे डिस्कम्फर्ट वहां पे निकलते हुए चले जा रहे हैं। व्हाइट लेयर से वो एनर्जी बॉल और ऊपर उठती हुई चली जा रही है, और एक डार्क कलर की एनर्जी में प्रवेश कर गई है। और वो डार्क एनर्जी ने आपके सारे डिस्कम्फर्ट सोख लिए हैं। सारे डिस्कम्फर्ट वहां पे छोड़ते हुए चले जा रहे हैं। प्योरेस्ट फॉर्म में आते हुए चले जा रहे हैं। और ऊपर डार्क कलर के एनर्जी को पार करते हुए वापस से वाइट कलर की एनर्जी में आप आते हुए चले जा रहे हैं। और देखते हुए चले जा रहे हैं कि आपकी सोल बिल्कुल प्योर होती हुई चली जा रही है। और आपकी एनर्जी बिल्कुल बहुत ही प्योर होती हुई चली जा रही है। सारे डिस्कम्फर्ट आपके बाहर छूटते हुए चले जा रहे हैं। और वो एनर्जी बॉल वापस से वाइट कलर के एनर्जी में प्रवेश कर गई है। और ऊपर उठती हुई वाइट कलर की एनर्जी, व्हाइट कलर की एनर्जी से वो एनर्जी बॉल आपकी गोल्डन कलर की एनर्जी में प्रवेश कर गई। फिफ्थ प्लेन में प्रवेश कर गई है। देखिए अपने सारे एंसेस्टर को, जिन्होंने भी जन्म लिया है, राम, कृष्ण, सभी यहाँ पे हैं। सभी आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। उन सभी की ब्लेसिंग्स लेते हुए आगे बढ़ते हुए आपकी एनर्जी बॉल सभी आगे बढ़ती हुई चली जा रही है। और सिक्स प्लेन में प्रवेश कर गई। ट्रस्ट लेयर में प्रवेश कर गई। और आपको चलने में थोड़ी परेशानी हो रही है, लेकिन चलते हुए चले जा रहे हैं। यहाँ पे बिल्कुल चिपचिपापन थोड़ा सा आपको महसूस हो रहा है। आप फिर भी आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, और एनर्जी बॉल आपके आगे बढ़ती हुई चली जा रही है। और वहां पे गोल्डन दरवाजा आपको दिखाई देता है। मैं 3 2 1 बोलूंगा, आप उस दरवाजे को खोलेंगे। 2 पे आप उस दरवाजे को पार करेंगे, एंड 3 पे बिल्कुल पार कर देंगे। 3, गोल्डन कलर का बहुत ही सुंदर दरवाजा
आप उस दरवाजे को हाथ लगाइए। 2, आप उस दरवाजे को खोलिए। एंड 3, आप उस दरवाजे को पार कर जाते हैं और देखते हैं 7 प्लेन, पर्ल वाइट, बिल, बहुत ही ऐसे आपके क्रिएटर का 7 प्लेन आ चुका है, चारों तरफ वाइट ही वाइट। आप और आगे बढ़ते हैं और वहां पे आपको क्रिएटर दिखाई देते हैं। जिसके जो क्रिएटर हैं फील कीजिए उनको। आप उस क्रिएटर के सामने पहुंचते हैं और उनको कमांड एंड रिक्वेस्ट करते हैं। क्रिएटर को कमांड एंड रिक्वेस्ट करते हैं। जिसको मनी के लिए रिक्वेस्ट करनी है वो मनी के लिए करेंगे, जिसको हेल्थ के लिए करनी है वो हेल्थ के लिए करेंगे। और क्रिएटर ने आपको गले लगा लिया है, आओ मेरे बच्चे मेरे पास आओ। और क्रिएटर ने आपका राइट हैंड पकड़ लिया है, आपके राइट हैंड को पकड़ लिया है क्रिएटर ने और आपको आगे लेते हुए चले जा रहे हैं। मैं आपको 2 मिनट देता हूँ। जिसकी भी जो मैनिफेस्टेशन है, जिसकी भी जो इच्छा है, वो आप अपनी इच्छा अपने मन में दोहराइए, क्रिएटर के सामने दोहराइए। आप देखेंगे वो सारी इच्छाएं आपकी पूरी होती हुई चली जा रही है। आपकी सारी इच्छाएं पूरी होती हुई चली जा रही है, जिसकी भी जो इच्छा है। देख रहे हैं आप खुद साक्षी बन रहे हैं इसका, कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी होती हुई चली जा रही है। जो भी इच्छा है आपकी मन ही मन दोहराइए उसको। किसी को हेल्थ के लिए है तो वो अपनी हेल्थ को ठीक कराएगा क्रिएटर से। किसी की मनी के लिए है तो वो मनी। और क्रिएटर ने एक मैजिक बॉन्ड आपके हाथ में दे दी है। उस मैजिक बॉन्ड से आप जो भी इच्छा करते हैं वो आपकी हमेशा तुरंत पूरी हो जाती है। आपको अगर मनी की इच्छा है तो वो मनी पूरी हो जाएगी। आप किसी की हेल्थ ठीक करना चाहते हैं तो वो हेल्थ, किसी और की भी, आप अपनी भी हेल्थ ठीक कर पाएंगे। किसी और का भी डिस्कम्फर्ट आप उस मैजिक बॉन्ड से ठीक कर पाएंगे। देखिए आपको देते हुए साक्षी बनिए। क्रिएटर ने आपको मैजिक वॉन्ड हाथ में दे दी है और आप जो भी इच्छा कर रहे हैं वो आपके मैजिक वॉन्ड आपकी पूरी करती हुई चली जा रही है। जब भी आप कभी भविष्य में 3 बार मैजिक 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 बोलेंगे वो मैजिक वॉन्ड आपके हाथ में आ जाएगी और आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करेगी। देखिए क्रिएटर ने फिर से आपको गले लगा लिया है और आपकी जिंदगी में मैजिक आना शुरू हो गया है। और आपका राइट हैंड वापस क्रिएटर ने पकड़ लिया है और आपने बोला इट्स डन, इट्स डन, इट्स डन। और थैंक यू बोलिए क्रिएटर को, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और क्रिएटर को धन्यवाद देते हुए अब वापस गोल्डन कलर के
द्वार पे आप आ जाते हैं। फिर से उसी क्रस्ट लेयर से होते हुए आप वापस आ रहे हैं। गोल्डन कलर के प्लेन पे आप वापस सभी एंसेस्टर आपके राम कृष्ण जितने भी जन्म लिए हैं सभी से आशीर्वाद लेते हुए वाइट कलर के एनर्जी में वापस आ रहे हैं। और एक डार्क एनर्जी में फिर से प्रवेश कर गए हैं। वाइट कलर की एनर्जी में फिर से प्रवेश कर गए हैं। सभी चांद तारे आपको दिखाई दे रहे हैं। और आप नीचे और नीचे और नीचे आते हुए चले जा रहे हैं। और नीचे और नीचे और नीचे। आपको पूरी पृथ्वी गोल दिखाई दे रही है। और नीचे और नीचे आपको आपका शहर दिखाई दे रहा है। और नीचे आते हुए चले जा रहे हैं। और नीचे और नीचे और नीचे आपको आपका घर दिखाई देता हुआ चला जा रहा है। और आप आपके सहस्त्र धार से प्रवेश कर गए हैं आपके शरीर में। सहस्त्र धार से प्रवेश करते हुए आपके थर्ड आई चक्रा पे वो एनर्जी आ गई। बहुत ही गजब की एनर्जी आपके शरीर के अंदर आ चुकी है। पूरा शरीर आपका वाइब्रेट हो रहा है। वो एनर्जी बहुत गजब की एनर्जी आप पूरे शरीर में फील कीजिए। और वो एनर्जी थ्रोट चक्रा में होती हुई हार्ट चक्रा में आपके समा गई है। और आपकी एक्सेस एनर्जी जितनी भी है वो आपके हार्ट चक्रा से सोलर प्लेक्सस चक्रा से होती हुई सैक्रल चक्रा से होती हुई रूट चक्रा से होती हुई आपके फीट सोल से ग्राउंडिंग हो गई है। पूरी एनर्जी आपकी ग्राउंडिंग हो गई है। और आप अब जब कभी भी मैजिक 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 तीन शब्द आप जादू शब्द कहेंगे तो आपकी हर इच्छा पूरी होती हुई चली जाएगी मैजिक पॉइंट के थ्रू। और आप वापस रूट चक्रा से वापस होते हुए सैक्रल चक्र सोलर प्लेक्सस चक्र और हार्ट चक्र में आप वापस आ गए हैं। पूरी एक्सेस एनर्जी आपने ग्राउंडिंग कर दी। फील कीजिए उस एनर्जी को। थ्री पे आप अपने सराउंडिंग को फील करेंगे। टू पे अपने आप को महसूस करेंगे एंड वन पे आपको बोल देंगे थ्री। फील योर सराउंडिंग। टू अपने आप को महसूस कीजिए एंड वन हाथ मलते हुए आंखें खोल दीजिए। राइट हैंड को आंखें खोल दीजिए। ओपन योर आइज ओपन योर आइज। सुपर्णा जी विद्यावती जी डॉक्टर किरण आप अपने राइट हैंड को सूंघिए। राइट हैंड में कुछ खुशबू है जहां से कलाई से सूंघिए कलाई से। कुछ लग रहा है।
मुझे तो चंदन की स्मेल आ रही है। चंदन की। चंदन जैसी। और किसी को? डॉक्टर किरण कुछ कह रही है, अनम्यूट नहीं है। लाइट भीनी खुशबू। भीनी खुशबू, वेरी गुड वेरी गुड। सभी को कुछ ना कुछ अलग खुशबू आएगी, फिर देखिए राइट हैंड। ये राइट हैंड में, लेफ्ट हैंड में पेन आया था और ईयर में पेन आया था, ऐसा कुछ है क्या किसी को? और लेफ्ट सोल में, लेफ्ट साइड की बॉडी में पेन थोड़ा सा आया था। ईयर प्लस हैंड प्लस सोल, बहुत थोड़ी देर के लिए अचानक से। चलिए, बहुत कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत। बहुत बढ़िया लगा। हेमराज जी बहुत फर्स्ट क्लास था। बहुत बढ़िया था। थैंक यू सो मच आपका। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सभी जी। को। हाँ जी अनुराधा जी, आ जाओ। कर रहा हूँ। आज 8वां दिन है। हाँ जी। आठवां दिन जादुई तत्व। हाँ, जादुई तत्व। कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। W.J. कैमरॉन, 1879 टू 1953, पत्रकार और व्यवसायी। भोजन करने से पहले धन्यवाद देना एक ऐसी परंपरा है जो हजारों वर्षों से चली आ रही है। प्राचीन मिस्र के समय से 21वीं सदी में जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी है कि लोग अक्सर भोजन के लिए धन्यवाद देने का समय नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन खाने पीने जैसे आसान काम का इस्तेमाल अगर आप कृतज्ञ होने के अवसर के रूप में करते हैं, तो इससे आपके जीवन में जादू कई गुना बढ़ जाएगा। देखो जी, यहाँ पे कह रहा है कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। तो वो तो हमने देख ही रहे हैं, ये लोग हम लोग सब ज्यादातर जो जो कृतज्ञ है वो हमेशा एक अच्छी जोन में रहता है, एक अच्छी फीलिंग में रहता है और हर समय अपने आप को एंजॉय करता रहता है अपनी लाइफ को। तो जश्न तो हमारा कंटिन्यू चल ही रहा है। जो जो भी अपने हृदय से कृतज्ञ है या ग्रेटिट्यूड्स लिख रहा है और पूरा दिन ग्रेटिट्यूड में रह रहा है, तो उसके लिए यही सिचुएशन कंटिन्यू चल रही है। सब अपने अपने ऐसे सबको लग रहा है कि हाँ वाकई हमारे को ये जो टाइम है बड़ा, पहले और अब के टाइम में बड़ा डिफरेंस है। जब हम ग्रेटिट्यूड में है तब तो हमारा वंडरफुल टाइम चल रहा है, और जब हम ग्रेटिट्यूड में नहीं थे उसमें थोड़ी सी दिक्कतें परेशानी थी, नेगेटिविटी थी हमारे अंदर। तो पूरा दिन हमारे साथ ऐसा कुछ रहता था, अच्छा नहीं लगता था हमें। तो लेकिन आज के टाइम में, अभी के टाइम में मेरा टाइम अच्छा चल रहा है। तो जब टाइम बढ़िया चल रहा है तो फिर इसका मतलब तो यही है ना कि हम कृतज्ञ हो रहे हैं। तो कृतज्ञ होना ही हमारा काम है। ठीक है। तो अभी आगे देखते हैं और इसके बाद में धीरे धीरे पता चलेगा कि और कैसे हमें बढ़िया रहना है अपनी लाइफ के अंदर, किस तरह से हमें कृतज्ञ रहना है कि हमारे लिए आगे सारा जो समय है हमारा वो और अच्छा से अच्छा आए। और ये आज जो जादुई तत्व है यानी कि मैजिकल इंग्रेडिएंट्स, तो कैसे हम अपने जो खाने पीने की चीजों को कृतज्ञता की
शक्ति से हम उनको और अच्छा और उनको पवित्र बना सकते हैं। ये जो भी है यहाँ पे पेन वगैरह मत चलाओ। विद्यावती जी प्लीज। हाँ जी। अनुराधा जी यदि आप उस समय के बारे में सोचते हैं जब आपको सचमुच बहुत तेज भूख लग रही थी, तो आपको याद आएगा कि तब आप सामान्य ढंग से सोच भी नहीं पा रहे थे, ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे, शरीर में कमजोरी महसूस हो रही थी, हो सकता है आप कांपने भी लगे हों, आपका दिमाग दुविधा में पड़ गया था और आपकी भावनाएं रसातल को छूने लगी थी। और यह सब चंद घंटों तक कुछ न खाने से ही हो सकता है। दरअसल आपको जीने, सोचने और अच्छा महसूस करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। इसलिए भोजन के लिए कृतज्ञ होना सचमुच बड़ी बात है। तो मालूम है ना, अभी नवरात्रे हम लोगों के चालू होने वाले हैं, तो नवरात्रों में क्या होता है, कुछ ही घंटों के अंदर पता चलता है कि नहीं, अभी तो हमें चाहिए कुछ खाने के लिए। अरे कुछ तो खा लो, फल खा लो, फ्रूट खा लो। मतलब कि फास्ट तो हम सिर्फ उसके लिए रखते हैं, बस ऐसे ही नाम के लिए, पूरा दिन कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें एलर्जी है, ये हमें अपने आप को अच्छे से, अपनी बॉडी के लिए हमें एनर्जी चाहिए, हमें अपने आप को चलाना है। जब हमें बॉडी को चलाना है तो हमें खाना पीना पड़ेगा, तो भोजन हमें करना ही होगा। तो फिर अब उस भोजन को अगर हमें और एनर्जेटिक बनाना है, उस भोजन को हमें और अच्छा बनाना है, शुद्ध बनाना है, पवित्र बनाना है, तो क्या करना है? हमें उसे कृतज्ञता करनी है। क्योंकि अभी नवरात्रे शुरू होंगे, तो नवरात्रों से पहले लोग भागेंगे कुछ ना कुछ खाने के लिए बाहर से। अब बाहर से जब हम खाना खाते हैं, पता नहीं जो बनाने वाला है खाना, वो किस तरीके से बना रहा है, किस सोच से बना रहा है वो उस खाने को। हो सकता है कि मे बी वो घर पे कुछ लड़ाई झगड़ा करके आया हो, मे बी उसकी जो सोच हो कुछ गलत हो सकता है वो किसी नेगेटिविटी के अंदर हो। फिर अगर हम वही चीज खा लेंगे, तो हमारे लिए भी तो वो प्रॉब्लम्स आ जाएंगी ना। अगर वो किसी नेगेटिविटी में बना रहा है, पता नहीं किसको उससे बना रहा है वो, तो हम अगर वो खा रहे हैं उस भोजन को, तो हमारे ही प्रॉब्लम में करेगी। तो अब उस बाहर अगर हम खाने के लिए जा रहे हैं, या बाई चांस मेरे घर के अंदर कुक है, अब वो पता नहीं किस मूड से बना रही है, घर में झगड़ा करके तो नहीं आई, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि घर से कोई नेगेटिविटी लेके आई हो, या अंदर ही अंदर मेरे खिलाफ उसके मन में कुछ द्वेष चल रहा हो, कुछ घृणा चल रही हो, कुछ जेलसी चल रही हो मेरे खिलाफ में। तो मतलब हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। हम कहीं जा रहे हैं खाने के लिए, या हमारे घर में भी कोई कुक बना रहा है या कुछ और सर्वेंट बना रहे हैं, हो सकता है मेरी वाइफ ही आज गुस्से में हो, क्या पता गुस्से के अंदर हो खाने के अंदर गई कि आज तो मैं ऐसा खाना खिलाऊंगी कि आपको ही पूरा दिन गुस्सा चढ़ा रहेगा। आपने मुझे गुस्सा दिया तो मैं भी आपको गुस्सा दूंगी। हो सकता है, एक एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ। बट हमें खाने से पहले ना, जो भी पुराने जमाने के अंदर थे, पुराने जमाने में लोग क्या करते थे, खाने से पहले पहले धन्यवाद देते थे। एक तो हमें ग्रेटिट्यूड इसलिए भी देना है कि उन लोगों के लिए जो किसान वगैरह है, जो हमारे लिए अनाज जो उपजा रहे हैं, उनके लिए देना है, उस प्रकृति के लिए हमें देना है ग्रेटिट्यूड, जिनकी वजह से हमें ये भोजन प्राप्त हो रहा है। तो ये बहुत पुरानी परंपरा चली आ रही है, जिसको आज की डेट में ना हम लोग थोड़ा जल्दबाजी में भूल चुके हैं। आजकल हम न्यू जनरेशन के अंदर इन चीजों को भूल चुके हैं। तो हमें अपने खाने को ग्रेटिट्यूड देना है। और वो ग्रेटिट्यूड देना किस तरीके से है, वो आज हमें मैजिक बुक सिखा रही है कि हमें कैसे और कौन सा तरीका अपनाना है कि हम अपने खाने को भी मैजिकल बना पाए। उस खाने के जो हम खा रहे हैं, उस खाने से हमारे अपने अंदर एक ऐसे ग्रेटिट्यूड की भावना हमारे अंदर आ जाए। क्योंकि जो हमारा खाना है, जल से बनता है, जो भी बनता है हमारा खाना पानी से बनता है। और पानी, सबको मालूम है कि पानी की अपनी मेमोरी होती है। और ये पानी की मेमोरी जो होती है, वो उस समय जो भी चल रहा होता है, जो भी बोल रहा होता है, कुछ तो मेमोराइज कर लेता है। और वो खाने के अंदर उस पानी को मिलाते हैं और वो हम लेते हैं, तो हमारे लिए भी सेम एनर्जी आ जाती है हमारे अंदर। क्योंकि पानी तो मेमोरी ले ली, अब वो मेमोरी हमारे अंदर आ गई। अब वो नेगेटिव है या पॉजिटिव हमें तो नहीं मालूम। अब उस नेगेटिव एनर्जी को हमें कैसे पॉजिटिविटी में चेंज करना है, ये आज हमें मैजिक बुक बताएगी। और जैसा मैजिक बुक बताएगी, हम तो मैजिक बुक प्रैक्टिशनर है, तो हम जो मैजिक बुक बताएगी हमने वो करना है आज। क्योंकि हम तो इसको मांगते हैं
और दिलो जान से मानते हैं इसको, मैजिक बुक को। तो आज हम मैजिक बुक के बारे में उससे मैजिक बुक से पूछेंगे कि हाँ बताइए क्या है राज, कैसे हम भोजन को ग्रेटिट्यूड की भावना से, कैसे हम इसको भोजन को अपने लायक, अपने खाने के लायक बना सकते हैं, कैसे इस भोजन को पवित्र कर सकते हैं, कैसे इसमें पॉजिटिव पावर्स लेके आ सकते हैं, कैसे इसे नेगेटिविटी से निकाल के पॉजिटिविटी में ला सकते हैं। हाँ जी। भोजन के लिए अधिक कृतज्ञता महसूस करने की खातिर एक पल का समय निकालें और उन सभी लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके खाने के लिए भोजन उपलब्ध कराया। आपको ताजे फल और सब्जियां मिले, इसके लिए किसानों को फल और सब्जियां उगानी पड़ी, उन्हें लगातार सींचना पड़ा और कई महीनों तक उनकी रक्षा करनी पड़ी। तब कहीं जाकर वे कटने के लिए तैयार हुए। फिर फसल काटने वाले, पैक करने वाले, वितरण और परिवहन करने वाले लोग जो दिन रात बहुत लंबी दूरियां तय करते हैं, ये सभी लोग मिलकर पूरे सामंजस्य में काम करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि हर फल और सब्जी आप तक ताजी पहुंचे और साल भर उपलब्ध रहे। अब भोजन के लिए अधिक कृतज्ञता महसूस करने की खातिर एक पल का समय निकालें। सिर्फ एक पल का हमें से निकालना, ज्यादा नहीं निकालना हमें, बस थोड़ा सा टाइम निकालना है। खाना हमारे सामने है, उस समय हमें सोचा है कि उनको ग्रेटिट्यूड देना है जो किसान है, जिन्होंने हमारे लिए खाना खाने के लिए सब्जियां उगाई, हमारे लिए फल फ्रूट उगाए, और उन्होंने इनको कितने दिनों तक सींचा, कितने दिनों तक इनकी रखवाली की, फिर उनकी कटाई की। उसके बाद में हमारे पास देखो ना कितना बढ़िया आजकल हो गया है कि नागपुर के संतरे दिल्ली में मिल रहे हैं, आम आ रहे हैं कहीं और से आ रहे हैं, फ्रूट आ रहे हैं कहीं और से आ रहे हैं, कश्मीर से फ्रूट आ रहा है दिल्ली के अंदर आ रहा है, या दिल्ली से कई फ्रूट्स बाहर जा रहे हैं, आप लोगों के पास जा रहे हैं, अलग अलग स्टेट्स के अंदर जाते हैं, और हमें ताजे ताजे फल मिल जाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि भाई इतनी दूर है तो बासी फल मिल रहे हैं, सब ताजे फल मिलते हैं हमें, रोज के रोज मिल जाते हैं ताजे के ताजे। तो वो कौन लेके आ रहा है, वो कौन ऐसा कर रहा है कि खेतों से निकला और सब्जी हमारे घर के अंदर। अब सब्जी यहाँ तो नहीं उग रही है हमारे आसपास में, सब्जी तो पता नहीं कितने किलोमीटर, हो सकता है 100 किलोमीटर दूर हो सकता है 200 किलोमीटर दूर से आ रही है कोई सब्जी, लेकिन हमारे पास ताजी पहुंच रही है। तो वो कैसे हो रहा है, कोई तो ला रहा है। उन्होंने कुछ ऐसा सिस्टम है, ये सब लोगों ने मिलके आपस में सिस्टम ऐसे बनाया हुआ है कि जल्दी से वो काटते हैं, किसान मंडी लेके जाते हैं और मंडी से फटाफट लोडिंग होती है और फटाफट हमारे पास ही पहुंचता है। तो हमें इन लोगों के लिए जो हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, जो खेतों से हमारे पास हमारे घर तक सब्जी लेके आ रहे हैं, वो भी ताजी लेके आ रहे हैं, तो क्या हमें उनके लिए ग्रेटिट्यूड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक हमारी हेल्प कर रहे हैं। अब मैं अगर चाहूँ तो मैं अपने घर के अंदर आज सब्जी उगाऊं, मैं सोचूं कि मेरे को ही उगानी है और मेरे को ही खानी है, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? क्या मैं अपने लिए सब्जी उगा के उसको यूज कर सकता हूँ? कर सकता हूँ, लेकिन कितनी कितनी क्वांटिटी में कर सकता हूँ? क्या मेरे पास इस यहाँ पर जगह है इतनी? दिल्ली के अंदर अगर मैं रहता हूँ तो मेरे पास क्या इतनी जगह है यहाँ पर कि यहाँ पे अपने लिए मैं खेती कर पाऊँ? या क्या मेरे पास समय है इतना कि मैं खेती कर पाऊँ, मैं अलग अलग तरह की सब्जियां उगा पाऊँ, मैं अलग अलग तरह के फ्रूट उगा पाऊँ? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो सारा कुछ तो आना तो हमें वहीं से है, तो बाहर से आना है। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि जब हम खाने के लिए बैठे तो सिर्फ कुछ पल निकालें, उसके लिए कुछ हम समय निकालें कि इन लोगों के लिए हम ग्रेटिट्यूड कर सकें जो हमारे लिए ये चीजें कर रहे हैं, जो किसान उगा रहा है, जो ट्रांसपोर्टर वाले लेके आ रहे हैं, तो हमें पूरी रूट कॉज तक पहुंचना है और वहां तक उनके बारे में आज हमें थोड़ा सा पल निकाल के ग्रेटिट्यूड देना है इन लोगों को। हाँ जी। मांस उपलब्ध कराने वालों, मछुआरों, दूध दही बेचने वालों, चाय कॉफी उगाने वालों और सभी फूड पैकेजिंग कंपनियों के बारे में सोचें जो हमारे भोजन को तैयार करने के लिए अथक श्रम करते हैं। दरअसल विश्व का आहार उत्पादन एक अद्भुत ऑर्केस्ट्रा है जो हर दिन होता है और यह समझ से परे है कि यह सब काम करता है। जब आप इस बारे में विचार करते हैं कि स्टोर्स, रेस्तरां, सुपरमार्केट्स, कॉफी हाउसेस, हवाई जहाज़ों, स्कूलों, अस्पतालों और संसार के हर घर के लिए भोजन और पेय पदार्थ की आपूर्ति को बनाए रखने में कितने सारे लोग शामिल होते हैं,
भोजन एक उपहार है। यह प्रकृति का उपहार है, क्योंकि यदि प्रकृति भोजन उगाने के लिए हमें मिट्टी, पोषक पदार्थ और पानी उपलब्ध ना कराए, तो हम में से किसी के पास भी खाने के लिए कुछ ना रहे। पानी के बिना कोई भोजन, वनस्पति, पशु या मानव जीवन संभव नहीं है। हम अपना भोजन पकाते समय, उगाते समय, बगीचे की देखभाल करते वक्त और बाथरूम में पानी का इस्तेमाल करते हैं। हम हर वाहन में, अस्पतालों में, ईंधन, खनन और उत्पादन करने वाले उद्योगों में, परिवहन को संभव बनाने में, सड़कें बनाने में, कपड़े और संसार के हर उपभोक्ता उत्पाद तथा उपकरण बनाने में, प्लास्टिक, कांच व धातु बनाने में, जीवन बचाने वाली दवाइयाँ बनाने में और हमारे मकान तथा हर अन्य इमारत बनाने में पानी का इस्तेमाल करते हैं। और पानी हमारे शरीर को जीवित रखता है। पानी, पानी, जीवनदायक पानी। यदि इस पृथ्वी पर कोई जादू है तो यह पानी में निहित है। लॉरेन एंसली 1907 to 1977, मानव विज्ञानी और प्रकृति विज्ञानी लेखिका। पानी के बारे में कितनी खूबियां बता दी। पानी के बिना हमारा जीवन चल ही नहीं सकता। क्या चीज है जो ऐसी जो पानी से नहीं बनती। ईंधन, खनन, उत्पादन सब उद्योगों के लिए, परिवहन के लिए, सड़क बनाने में, कपड़े के लिए, संसार के हर हर उपभोक्ता उत्पाद, उपकरण बनाने में, प्लास्टिक में, कांच में, धातु में, दवाओं में, मकान, बिना पानी के हम सोच सकते हैं कि मकान बन जाएगा हमारा। इमारतें, हमारे लिए खुद के जीवित रहने के लिए हमें हर पल पल पानी चाहिए। पल पल सांस लेते हैं हम लोग, तो साथ में पल पल हमें पानी भी चाहिए। दोनों चीजें हमारे लिए कितनी जरूरी, जो प्रकृति ने हमें एक उपहार दिया हमारे लिए। तो जो ये भोजन उगाने के लिए हमें पानी दिया है, मिट्टी पोषक बनाने के लिए पानी दिया है इसने, तो हम इस पानी के लिए भी हमें ग्रेटिट्यूड करना है। ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स है हमारे, चाहे वो भोजन है या पानी है, इसके लिए हम सबको ग्रेटिट्यूड हमेशा करना है। जब भी पानी पीने लगो तो उसकी तरफ ग्रेटिट्यूड करके उसके बाद पानी को पियो। जब भी खाना खाने लगो तो उसकी तरफ ग्रेटिट्यूड करके तब उसके बाद में खाना खाओ। मेन सार यही है मैजिक बुक का, कि हमें ग्रेटिट्यूड में रहना है हर समय, चाहे खाना खा रहे हैं, चाहे हम पानी पी रहे हैं। तो जो भी है, हमें हर टाइम पे ग्रेटिट्यूड में ही रहना है इसके लिए। और आगे आगे और बता रही है अच्छे से कि कैसे कौन से मैजिकल इंग्रेडिएंट्स और है हमारी लाइफ के अंदर जिनके लिए हमें कृतज्ञ होना है। हाँ जी मैम। भोजन और पानी के बिना हमारा क्या होगा? जाहिर है हम इस संसार में रह ही नहीं पाएंगे। हमारा कोई परिजन या मित्र भी यहाँ नहीं रह पाएगा। हमें यह दिन नहीं मिलेगा और आने वाला कल भी नहीं। लेकिन हम इस सुंदर ग्रह पर एक साथ रह रहे हैं, जीवन को इसकी चुनौतियों और आनंददायी पलों के साथ जी रहे हैं, क्योंकि प्रकृति ने हमें भोजन और पानी का उपहार दिया है। कुछ भी खाने पीने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहना, भोजन और पानी के चमत्कार को पहचानने और कृतज्ञ होने का कार्य है। अविश्वसनीय बात यह है कि जब आप भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो इससे केवल आपके जीवन पर ही असर नहीं होता, आपकी कृतज्ञता संसार की आपूर्ति पर भी असर डालती है। यदि पर्याप्त लोग भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ महसूस करें, तो इससे दरअसल उन लोगों को मदद मिलेगी जो भूख से दम तोड़ रहे हैं और बहुत अधिक जरूरतमंद हैं। आकर्षण के नियम के अनुसार तथा न्यूटन की प्रक्रिया व प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार सकल कृतज्ञता की क्रिया के समान मात्रा में प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी और संसार के हर व्यक्ति के लिए भोजन और पानी की कमी की परिस्थितियों को बदल देगी। इसके देखो, अलावा भोजन और पानी सिर्फ हमें अपने लिए नहीं, हर इंसान के नहीं कर रहे हैं, हमें अपनी पूरी प्रकृति के लिए करना है। ये भोजन जो हमें जहाँ से मिल रहा है, हमें प्रकृति हमें दे रही है, तो हमें उन सब के लिए कृतज्ञ होना है। हमें पानी के लिए, चाहे फलों के लिए, सब्जियों के लिए, उगाने वाले किसानों के लिए, हर आदमी के लिए कृतज्ञ होना है। और ये सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे, हम सबके लिए कर रहे हैं। जो गरीब है, जिनको जरूरत है भोजन की और जिनको चाहिए ये भोजन, तो हम लोग चाह रहे हैं, हम लोग सब जाने, जो मैजिक प्रैक्टिशनर है, कम से कम
वो हर समय ग्रेटिट्यूड में रहे, हम लोगों को बताएं कि आपको ग्रेटिट्यूड में रहना है, प्रकृति के लिए हमको रहना है। अगर प्रकृति के लिए हम रहते हैं तो हमारी सारी जमीनें जो उपजाऊ होंगी हमारे पास में, वो जमीन के लिए हम ग्रेटिट्यूड करेंगे तो हो सकता है जिस जमीन के अंदर उपजाऊ नहीं है वो जमीन भी उपजाऊ हो जाए। हो सकता है ना ये कि वो भी उपजाऊ हो जाए, क्योंकि हमारे इसमें कृतज्ञता में वो शक्ति है। तो मैजिक तो कहीं भी हो सकता है। मैजिक तो उस जगह पे भी हो सकता है जहाँ पे जमीन उपजाऊ नहीं है। अगर हम वहाँ पे ग्रेटिट्यूड देते हैं उस जमीन के लिए, हो सकता है वहाँ भी उगना शुरू कर दे। और जिन लोगों को नहीं प्राप्त हो पा रहा, जिन लोगों को परेशानी होती है, उनके लिए और अच्छा हो जाए वहाँ पे, अगर वहाँ पे वो जमीन उपजाऊ हो जाए तो हमें अपने लिए तो करना ही करना है, औरों के लिए भी करना है। प्रकृति के लिए हमें कृतज्ञता करनी है। ये चीज हमें हमेशा अपने गांठ बांध के रखनी चाहिए कि नहीं, मेरे को इस भोजन के लिए जो किसान उगा रहे हैं, जो लेके आ रहे हैं, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, मतलब कई बार मैंने बताया कि हमें रूट कॉज तक पहुंचना है, पीछे क्या रूट कॉज चल रही है इसकी। अगर मेरे पास कोई चीज आ रही है तो उसकी रूट कॉज क्या है, और मेरे को जब भी कृतज्ञता करनी है तो मेरे को वहां तक पूरी रूट कॉज तक लेके जाना है। जैसे मैंने उस दिन सोना अग्रवाल जी को भी वो बताया था, काम के बिजनेस के लिए बताया था उनको कि कॉटन का अगर उनका काम है तो उनको कॉटन के लिए कहाँ तक कौन सी रूट कॉज तक जाना है। तो वैसे ही हमें अब भोजन के लिए हमें भी तो जो वो भोजन मिल रहा है हमारे पास आ रहा है, तो पूरी रूट कॉज तक जाना है हमें, और रूट कॉज तक जाके वहां तक सबके लिए, उन सबके लिए हमें करना है जिसकी वजह से हमें ये सब्जियां, फल, और हमारे लिए जो गेहूं लेके आ रहा है, ज्वार, बाजरा, ये सारी चीजें हमारे पास जो आ रही है, उनके लिए, किसानों के लिए, सबके लिए हमें ग्रेटिट्यूड देना है। और उससे पहले हमें नेचर के लिए देना है, जो हमें ये चीजें दे रही है, जो जमीन उपजाऊ है वो दे रही है, जो पेड़ पौधे दे रहे हैं हमें, उनके लिए जो पानी जो हमारे लिए नेचर ने फ्री में दिया हुआ है हमें पानी, हमें उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना है। तो और आगे चलते हैं और आगे देखते हैं और क्या कह रही है मैजिक बुक आज। इसके अलावा भोजन और पानी के लिए कृतज्ञता आपके जीवन में जादू को कायम रखती है। यह आपकी हर प्रिय चीज में अपना सुखद सुनहरा धागा पिरो देगी, जिससे आप प्रेम करते हैं और जिसके आप सपने देख रहे हैं। पुराने जमाने में लोग यकीन करते थे कि जब वे अपने भोजन और पानी के लिए कृतज्ञतावश प्रार्थना करते थे, तो इससे वह शुद्ध हो जाता था। जब आप क्वांटम फिजिक्स की प्रेक्षक प्रभाव जैसी नवीन अवधारणाओं और खोज को देखते हैं, तो पुराने जमाने के लोग सही साबित हो सकते हैं। क्वांटम फिजिक्स में प्रेक्षक प्रभाव बताता है कि अवलोकन की प्रक्रिया उस वस्तु या व्यक्ति में कई परिवर्तन कर देती है जिसे देखा जा रहा है। कल्पना करें कि यदि आपने भोजन और पेय पदार्थ पर कृतज्ञता को केंद्रित करने से उनकी ऊर्जा संरचना बदल जाती है और वो शुद्ध हो जाते हैं, तो आपके द्वारा खाई जाने वाली हर चीज आपके शरीर को सर्वश्रेष्ठ लाभ पहुंचाएगी। यहाँ पर आया, पुराने जमाने में लोग ऐसे करते थे, पुराने जमाने के आज के टाइम में भी कई लोग करते हैं। हाँ वो अब वृंदावन बाहर से है, इंडिया से, तो उनको ऐसा लगता है कि शायद पुराने जमाने में, लेकिन हमारे यहाँ तो सदियों से करते आए हैं। आज की डेट में भी हम लोग करें ना, लेकिन हमारे जो पेरेंट्स हैं वो आज भी जब भी खाने को लेते हैं सामने तो उनके लिए नमस्कार करते हैं। मेरी मदर तो करती हैं। और पंडित है, पंडित लोगों को देखो वो क्या करते हैं, पानी से, हमने देखा ना, पानी ऐसे करके चार, फिर पहले गाय के लिए निकालते हैं, फिर कुत्ते के लिए निकालते हैं, फिर ऐसे कौवे के लिए निकालते हैं, ऐसे तीन चार जानों के लिए वो निकालते हैं इस तरीके से। उसके बाद भोजन ग्रहण करते हैं। और जब वो पानी से इस तरह से करते थे ना, तो पूरी उसको ऊर्जा में संरचना जो बदल जाती है, उसको शुद्ध हो जाता है खाना। ये तो क्वांटम फिजिक्स भी बताता है, क्योंकि हम हाथ में जल लेके करते हैं और जल के अंदर बहुत पावर है, क्योंकि वही जल खाने के अंदर है, वही जल हमारे अंदर है। 70% को मालूम है ना, 70% हमारी बॉडी के अंदर वाटर ही है, तो खाने के अंदर भी वही है। और उसी जल से अगर हम कर रहे हैं तो अपने भोजन को शुद्ध कर रहे हैं, और जब हम शुद्ध भोजन करते हैं तो हमारे शरीर को सर्वश्रेष्ठ लाभ मिलता है। ये तो मैजिक वो हमें बता ही रही है। और ये खाली एक हमारे बुजुर्गों का बनाया हुआ नहीं है। हम बुजुर्ग हमसे बहुत ज्यादा जो हमारे थे वो बहुत तेज थे, उनको सब कुछ नॉलेज थी इस चीजों की।
किस तरह से भोजन को शुद्ध करना है, किस तरीके से कैसा काम करना है, कैसे हमें ग्रेटिट्यूड में रहना है, उनको सब मालूम था। पहले के टाइम में और आज के टाइम में हम लोग जो है भूल चुके हैं, लेकिन हमारे आज खोज हो रही है, जो कि हमारे बुजुर्गों ने तो बहुत साल, बहुत सदियों पहले भी ये सारी खोजें कर ली थी। जो बाहर की कंट्रीज में आज की डेट में क्वांटम जो फिजिक्स बता रहे हैं, हमारे ऋषि मुनि तो कब से करते आए ये सारी चीजें। हमारे ऋषि मुनियों को तो सब पता था इन चीजों के बारे में। जो आज ये हवाई जहाज उड़ रहा है, हमारे तो रामायण में जहाज पहले ही उड़ा दिया, जहाज सब उड़ रहा था। जो आज ये टीवी से लाइव शो हो रहे हैं, तो संजय ने महाभारत पहले ही दिखा दी थी वहां पर। तो ये सारी चीजें वो लाइव चल रही थी, महाभारत को दिखा रहा था सबको लाइव। तो ये लाइव आज की डेट में चल रहा है, हम जिसको आविष्कार कहते हैं। लेकिन हमारे तो यहाँ प्राचीन ही सब कुछ होता रहा है, हमारे तो ग्रंथों में सब कुछ है ये चीजें। हमारे नॉर्थ पोल साउथ पोल ऑलरेडी हमारी, अगर हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, उसी के अंदर सब कुछ बताया गया है कि कहाँ पर कौन सा पोल है। तो हमारे तो ग्रंथों में सब कुछ है। गीता में ले लो, रामायण में ले लो, हर जो भी ग्रंथ उठा लो उसके अंदर सब कुछ बताया गया है। पहले जो आज खोज चल रही है वो हमारी सदियों पहले हमारे ऋषि मुनियों को सब कुछ मालूम था। तो मैजिक बुक ने भी उन्हीं ग्रंथों से उठा के सारा चीज हमारे कंपाइल करके हम लोगों को दे दिए कि अब कोई बात नहीं, अगर आपने ग्रंथ नहीं पढ़े, आपने वेद नहीं पढ़े, तो फिर आ जाओ यहाँ पर। और उसका जो सार है वो यहाँ मैजिक बुक के अंदर है सारा। तो मैजिक बुक पढ़ो आराम से, इजी होती, और बड़े सरल शब्दों में समझा रही है मैजिक बुक कि करना क्या है, कौन सा तरीका अपनाना है। अब वहां तो वो जल लेके करते थे, आप जल लेके मत करो, लेकिन आप अपने खाने की तरफ देख के उसको शुद्ध कर सकते हो। आप उस खाने को अपने जब मुंह के अंदर लेके जाते हो, तो उसको शुद्ध कर सकते हो। अगर यहाँ पर सबके पास में पानी है, तो एक काम कर सकते हैं हम लोग सब, पानी का एक एक सिप लेके सिर्फ 2 सेकंड के लिए या 5 सेकंड के लिए उसको अपने मुंह के अंदर रखना है। तो जब तक अनुराधा मैम पढ़ रही है, तो आपके पास हो सके तो पानी लेके आ जाओ। वैसे तो सबके पास होगा, मेडिटेशन से पहले सबने पानी रखा था हम लोगों ने। तो सिर्फ हमने 5 सेकंड के लिए हम एक ये करते हैं कि 5 सेकंड के लिए अपने मुंह के अंदर पानी रखेंगे। ठीक है। फिर मेरे को बताना कि पानी के अंदर कुछ चेंजेस नजर आए आपको चैट बॉक्स के अंदर। तो एक एक सिप पानी पी लेते हैं सब लोग और उसको मुंह के अंदर रखते हैं। जिसके पास में पानी है वो कम से कम एक सिप लेके अपने पास में रखे। अनुराधा जी आपके पास पानी पास में? लाना पड़ेगा, पास में नहीं है। कोई बात नहीं, लेके आओ। और जो लाना चाहे 1-2 मिनट का टाइम है, लेके आओ। हम ये आज करके देखते हैं, सबको पता चलेगा क्या डिफरेंस आता है अगर हम पानी को अपने सिर्फ ऑब्जर्व करना है हमें अपने मुंह के अंदर रख के 5 सेकंड के लिए पानी। अब कैमरास तो ऊपर नहीं है, लेकिन ज्यादा लोगों का नहीं पता, हमने सिर्फ 5 सेकंड के लिए अपने मुंह के अंदर पानी को रखना है। आप एक नॉर्मल, अब इसके बाद में एक बार नॉर्मल पानी पियो। और अभी हमने जो मुंह के अंदर रखा है 5 सेकंड के लिए, उसको ऑब्जर्व किया है, उसको हमने गलत किया है। तो अब उन दोनों का डिफरेंस आपको समझ आएगा। क्या आप लोगों को कुछ कुछ उसमें डिफरेंस लगा? पानी को जो मुंह के अंदर 5 सेकंड के लिए रख रहे हो आप, रख के दोबारा से अगर नहीं समझ आ रहा, एक बार नॉर्मल पी लो और एक बार 5 सेकंड के लिए पानी को उसको मुंह के अंदर रख के ऑब्जर्व करो। उसके बाद गल्प करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि पानी के अंदर दोनों में जब पी रहे थे आप नॉर्मल में और ये 5 सेकंड के लिए रोक के, तो आपको क्या डिफरेंस नजर आया, बताना आप सबको। क्या पानी के अंदर किसी को कुछ चेंज नजर आया अगर हमने पानी पिया तो? मीठा लगा पानी। पानी मीठा लगा? हाँ जी, और किसको कुछ लगा पानी के अंदर चेंज? ये बिल्कुल बहुत अच्छा स्वाद उसका चेंज हो गया। हाँ जी। बहुत अच्छा सा स्वाद
स्वाद मीठा, अंदर से मिल जाएगा। पानी के अंदर मिठास आ गई होगी, पानी के अंदर मिठास आ गई होगी। आई फील द अरोमा, ठंडा लगा। राकेश जी, सुपर्णा जी, हाँ जी, यस। तो पानी, अगर हम 5 सेकंड के लिए पानी को रख रहे हैं और हमें मीठा लग रहा है पानी, तो फिर अगर हम पानी का स्वाद लेके खाएं, खाएं पानी को, मैं पीने के लिए नहीं कह रहा, खाने के लिए कह रहा हूँ यार, थोड़ा थोड़ा रख के उसको अंदर करो तो देखो कितना मीठा बनाता है। वही अगर हम जब खाना खा रहे हैं जिसके अंदर पानी है, अगर हम उस पान खाने की तरफ हम उसको सिर्फ एक बार 4 या 5 सेकंड के लिए खाने की तरफ, जो भी हमारे पास खाने की चीज है, हम उसको बड़े प्यार से देख लेते हैं और आंखों में उसकी खाने की तरफ बड़े प्यार से गौर से उस खाने को देखते हैं ना, तो उसका स्वाद देखना आप चेंज हो जाएगा। उस खाने के अंदर आपको अलग सी फील आएगी, डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। जब आप नॉर्मल में टीवी देखते हुए खाना खाते हो या यूट्यूब चलाते हुए खाना देखते हो, खाते हो, तो उस खाने को आप सिर्फ कुछ देर के लिए, कुछ पलों के लिए उस खाने को देखो, जो भी आपके सामने सब्जी बनी है, जो भी रोटी बनी है, जो भी आपके पास जैसा है खाना, हर खाने की कटोरी में अच्छी तरह से उसको सिर्फ निहारना है और धन्यवाद देना है। एक तो उनके लिए जो बना रहे हैं, बनाने वाले के लिए धन्यवाद दे दो, ज्यादा नहीं कर सकते, चलो एक आधी बार आज का दिन जैसे है तो किसानों के लिए, सबके लिए ग्रेटिट्यूड देना चाहिए हमें, वो दे दिया हमने। लेकिन अगर बनाने वाले के लिए भी हम धन्यवाद दे दें और हम उस खाने को देख के सिर्फ कुछ पल के लिए सोच ले कि ये खाना बहुत पवित्र हो गया है, ये खाना बहुत शुद्ध है, अब ये जो जाएगा मेरे अंदर, ये पौष्टिक आहार बन के जाएगा, मेरे को इससे न्यूट्रिशन मिलेंगे, मेरे को इससे बेनिफिट मिलेगा। अगर हम ये सोच के उस खाने की बाइट को खाते हैं और धीरे धीरे, हमारे बुजुर्गों ने बताया कि एक बाइट को कम से कम 30 से 32 बार चबाना चाहिए। तो हमारे बुजुर्ग जो थे ना हमारे, वो बहुत समझदार थे। वो इसलिए उन्होंने कहा कि एक तो हम धीरे धीरे बाइट खाएंगे तो हमारा जो, हम उस खाने को ऑब्जर्व कर रहे हैं, जब मैं धीरे धीरे चबा रहा हूँ उसको, तो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। ऑब्जर्व करने के साथ साथ जो जैसे डॉक्टर के ने स्लाइवा मिक्स होता है, स्लाइवा मिक्स होने की वजह से भी उसके अंदर जो है ना, वो अच्छी तरह से पचने के लायक हो जाता है। और जब हम उसको अच्छी तरह चबाते हैं तो हम उसको ऑब्जर्व करते हैं खाने को। और आजकल हम क्या करते हैं, बस एक बाइट डाली, एक, अभी तक ये अंदर नहीं गया उससे पहले दूसरी बाइट हाथ में और फट से वो 3 से 4 बार, हमारे पास टाइम नहीं है इधर खाने के लिए कि अरे 30 बार 32 बार कौन चबाएगा। तो हमारे बुजुर्गों ने हमें समझाया था ये कि खाने को अच्छी तरह से चबाना है, खाते समय बात नहीं करनी है। और हम आज की डेट में सब कुछ करते हैं, खाना खाते समय बात भी करते हैं, खाना खाते समय टीवी भी देखते हैं, खाना खाते समय सोशल मीडिया भी चला रहे होते हैं, और साथ में नहीं तो कुछ ना कुछ काम कर रहे होता है खाना खाते समय ही। जबकि हमारे बुजुर्ग कहते थे कि हमें खाना खाते समय बड़े ध्यान हमारा खाने की तरफ होना चाहिए, खाना खाते समय प्यार से खाना चाहिए, स्लोली स्लोली खाना चाहिए, उसको अच्छी तरह चबा के खाना चाहिए खाने को। और उनका मतलब यही था कि जब आप खाने को खा रहे हो तो उनकी लाइफ भी देखो ना, कितनी थी, 90 साल, 100 साल, 105 साल, 110 साल। आज की, आज 40 साल के अंदर का पता नहीं होता कि 40 साल के अंदर कोई भी इशू आता है और आदमी ऊपर निकल जाता है। तो वजह क्या है उसकी, कोई तो वजह होगी ना। हम वो चीजें सारी भूल चुके हैं जो हमें फिर से दोबारा से करनी होंगी। अगर हमें अपने सांसें ज्यादा चाहिए, हमें अपनी लाइफ ज्यादा चाहिए, हमें अपने ग्रेटिट्यूड में हमें ज्यादा रहना होगा, हमें अपने खाने को ऑब्जर्व करना होगा, हमें अपने खाने को बड़े आराम से शिद्दत से खाना होगा, स्लोली स्लोली खाना होगा अपने खाने को, ताकि वो अच्छे से पच सके और मेरे शरीर को स्वस्थ बना सके, अब मेरी बॉडी को अच्छा बना सके। ठीक है जी, अभी और आगे पढ़ लेते हैं, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। भोजन और पेय पदार्थ में कृतज्ञता के जादू का अनुभव तत्काल करने का एक तरीका सचमुच उस चीज का स्वाद लेना है जिसे आप खा पी रहे हैं। जब आप अपने भोजन या पेय पदार्थ का वाकई स्वाद लेते हैं तो आप दरअसल उनकी कद्र कर रहे हैं या कृतज्ञ हो रहे हैं।
प्रयोग के तौर पर अगली बार जब आप कुछ खाएं पिएं या मुंह में कुछ रखें तो उसे निगलने से पहले अपने मुंह में भोजन या पानी के स्वाद पर ध्यान केंद्रित करें। आप पाएंगे कि ऐसा करने के बाद स्वाद का विस्फोट सा होता है। दूसरी ओर जब आप ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं तो स्वाद नाटकीय रूप से कम हो जाता है। यह एकाग्रता और कृतज्ञता की आपकी ऊर्जा है जो स्वाद को तत्काल बढ़ा देती है। आज कुछ भी खाने पीने से पहले, चाहे आप भोजन करें, फल खाएं या नाश्ता करें या कोई चीज पिएं जिसमें पानी भी शामिल है, एक पल निकाल कर उस चीज को देखें जिसे आप खाने पीने वाले हैं और मन ही मन या जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। और यदि आप कर सके तो बस एक निवाला ही लें और सचमुच उसका स्वाद लें। इससे ना सिर्फ आपका आनंद बढ़ेगा बल्कि आपको कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस होने में भी मदद मिलेगी। आप मेरी तकनीक भी आजमा सकते हैं जिससे मुझे और अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती है। जादुई शब्द कहते वक्त मैं अपनी अंगुलियां भोजन या पेय पदार्थ के ऊपर लहराती हूँ, मानो मैं उन पर जादुई धूल छिड़क रही हूँ। मैं कल्पना करती हूँ कि जादुई धूल को जिस भी चीज पर छिड़का जाता है वह उसे स्पर्श करके तत्काल शुद्ध कर देती है। मुझे सचमुच लगता है कि कृतज्ञता एक जादुई तत्व है, इसलिए मैं इसे अपने खाने पीने की हर चीज में मिलाना चाहती हूँ। यदि आप इसे अधिक प्रभावी पाए तो आप इस दृश्य की कल्पना कर सकते हैं कि आपके हाथों में जादुई धूल एक डिब्बी यानी शेकर है और आप भोजन के खाने या पेय पदार्थ को पीने से पहले उस पर जादुई धूल छिड़क रहे हैं। मैजिक बुक हमें बता रही है कि अब वो तो रोना मन है, वो तो इस तरह से कर लेती है कि अपना उसके ऊपर हाथ ऐसे करके फेर के कि हाथ फेर रही है और जादू दिखा रही है और अपने खाने को कर रही है। तो आप लोग कर सको तो अच्छी बात है, लेकिन अगर बाहर का ही खाना खा रहे हो तो लोग कहेंगे पता नहीं ये क्या जादू हो रहा है, क्या कर रहा है ये खाने की तरफ। तो उसके लिए उसने एक तरीका भी बताया कि आप अपने माइंड के अंदर सोच सकते हो कि मैं इसके ऊपर छिड़काव कर रही हूँ जादुई धूल का। या फिर एक मान लीजिए कि एक डब्बी, खाली डब्बी जो होती है ना, नमक दाने वाली छोटी सी डब्बी, वो ले सकते हो खाली, उसके अंदर नमक ना हो, कुछ नहीं हुआ, वो वाली डब्बी ले लो। तो अगर कहीं बाहर भी खा रहे हो तो आप ऐसे ऐसे शेक कर रहे हो तो सामने वाले को लगेगा कि हाँ भाई, हो सकता है ये नमक का छिड़काव कर रहे हो उसके ऊपर। तो आप वैसा भी कर सकते हो, नहीं तो जादुई हम तो इमेजिन कर ही लेते हैं, तो हम लोग तो अपना इमेजिनेशन से भी कर सकते हैं कि हाँ, विजुलाइज भी कर सकते हैं कि हम लोग डस्ट एक छिड़क रहे हैं खाने के ऊपर। तो आप देख भी सकते हो, खाने को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करो, जब खाने से पहले देखो उसको और मन ही मन सोचो कि मैं इसके ऊपर जादुई खाने को इसमें और अच्छा बना रही हूँ, मैं इसको शुद्ध कर रही हूँ। तो हमारे तो ये ज्यादा जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ तो हमारे संस्कारों में है कि हम जल से भी कर सकते हैं या ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो खाना उससे हम शुद्ध बना सकते हैं। तो आपको जो भी अच्छा लगे उस तरीके से आप कर सकते हो। और अगर मुंह के अंदर रख के एक निवाले को भी आप अगर स्वाद लेके उसके ऑब्जर्व करके खाओगे तो आपका देखना टेस्ट अलग ही आएगा आपको उस खाने के अंदर। एक नॉर्मल खा के देना और एक उस तरीके से खा के देखना, आपको पता चल जाएगा कि क्या डिफरेंस आ रहा है। हाँ जी मैम, आज चैप्टर छोटा यदि तो जल्दी खत्म हो जाएगा आज। यदि दिन में किसी वक्त कुछ खाने पीने से पहले आप जादुई शब्द धन्यवाद कहना भूल जाते हैं तो जैसे ही याद आए आंखें बंद करके उस समय को याद करें जब आप भूल गए थे। जब आपने खाया पिया था, मन ही मन उसको एक दो पल पहले के दृश्य की कल्पना करें और जादुई शब्द कहें। यदि आप दिन में कई बार भोजन और पेय पदार्थों के लिए कृतज्ञ होना भूल जाते हैं तो इस अभ्यास को कल दोहराएं। आपको अपनी कृतज्ञता बढ़ाने में एक दिन की भी चूक नहीं करनी चाहिए। इस पर आपके सपनों का साकार होना निर्भर करता है। जीवन में भोजन तथा पानी जैसी छोटी छोटी चीजों के लिए कृतज्ञ होना कृतज्ञता की गहनतम अभिव्यक्तियों में से एक है। और जब आप इस हद तक कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं तो आप जादू
को होते देखेंगे। जब भी आप कभी भूल जाओ, बाई चांस खाना खा लिया, अब एकदम मैं, हो सकता है कि ना याद रहे मेरे को, तो अगर मैंने खाना खा लिया तो मैं विजुलाइज कर सकता हूँ कि हाँ मैं अभी खाना खाने बैठा हूँ, और मैं इस खाने को देख के उसकी तरफ कृतज्ञता कर रहा हूँ, खाने को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और उसके बाद में उस खाने को खा सकते हो या पानी को पी सकते हो। तो ऑब्जर्व करके भी आप मतलब कि बाद में भी कल्पना कर सकते हो। उनका मतलब ये है कि अगर बाई चांस भूल जाते हो तो बाद में कल्पना कर लो, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। तो हमने तो दे ही दिया, क्योंकि माइंड तो जानता नहीं है कि भैया रियलिटी क्या, और क्या आप सोच रहे हो, जो आप विजुलाइज कर ले हो उसके लिए तो सेम वही चीज है। तो बस आज थोड़ा सा जल्दी हम फिनिश करते हैं। जादुई अभ्यास क्रमांक 8, जादुई तत्व। पहला, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। आज कुछ भी खाने पीने से पहले एक पल का समय निकालकर देखें कि आप क्या खाने पीने जा रहे हैं, और उसके लिए मन ही मन या जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यदि आप चाहें तो अपने भोजन या पेय पदार्थ पर जादुई धूल का छिड़काव भी कर सकते हैं। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो सेम है, सुबह मॉर्निंग में 10 जो हम अभी करेंगे 8 बजे के आसपास। उसके बाद खाने पीने का समय निकाल के जो अपना खाना पीना खा रहे हो उसके लिए ऑब्जर्व करो, और रात को जादुई पत्थर तो हम कर ही रहे हैं हम लोग, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो ये तो हमें सबको प्रैक्टिस मालूम ही है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अभी हम जो जो कैमरा ओपन कर सकते हैं अपने कैमरा ओपन कर लो। तो मैजिकल डस्ट का हम शुरू करते हैं, और उसके बाद में आज वाइंड अप करते हैं जल्दी से। अनुराधा मैम को भी थैंक यू सो मच, थैंक यू अनुराधा मैम, आपने बड़े एकदम सुबह मेरे कहते ही शॉर्ट नोटिस के ऊपर आप रेडी हो गए और फटाफट आ गए रीड करने थैंक के यू। लिए। थैंक यू लेकिन जी। आपने अपॉर्चुनिटी दिया उसके लिए। मुझे अच्छा थैंक लगता है पढ़ना। तो कैमरा ओपन हो गए, तो हम अपना मैजिकल डस्ट शुरू करते हैं करना। जिसको आज कुछ ऐसा लग रहा हो, कोई दिक्कत हो, तो वो अपना हैंड रेज कर सकता है, तो फिर हम सारे उसकी तरफ कर देंगे। और जिसको मालूम है मैजिकल डस्ट क्या है वो दे सकता है, और जिसको नहीं मालूम वो अपने आराम से बैठे और रिसीविंग मोड में आ जाए। थैंक यू निविता जी। तो आज सोना जी को चाहिए। सोना जी, बॉडी में पेन है या पैर में पेन है, क्या दिक्कत है? दोनों ही सर, फीवर भी है। फीवर भी है, पेन भी है पैर में? दोनों ही जो आपने बॉडी पेन और बोला। पैर, बॉडी पेन और पैर में हम्म। भी दर्द है ना? ठीक। जी सर। जी सर।